भूत नंद नंद बरसक जल अमी की बूंद भीजत है कोई संग करे देखो जिंदगी की राहों में रंग जोगन के मेले भीड़ है कयामत की और हिम्मत। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, 100 में भी तन्हा, एक में भी तन्हा है, 100 में भी अकेले थे। देखिए आज हम पहला चैप्टर शुरुआत करते थे सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन का, सेट्स रिलेशन और फंक्शन का, समुच्चय का, संबंध का, फंक्शन का। आप ये नहीं समझिएगा कि हम एकदम विदेश से आए हैं, सब कुछ हम अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं है, बशर्ते एक ही शर्त है कि आप उसको दिल से पढ़ें यहाँ से। तो चलिए सेट का शुरुआत करेंगे। देखिए सेट होता क्या है, सेट्स देखिए इसमें हम आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे और पूरा याद करा देंगे, आप खूब ध्यान से सुनिए। देखिए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, किसी भी वस्तु का एक कलेक्शन होता है, ठीक है, विच इज रिलेटेड, विच इज डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दिखाएंगे नहीं, आप दिमाग में सेट कीजिए। सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड सेट। एक बात ध्यान रखिएगा कि सेट को जब भी डिनोट किया जाता है तो कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए से कीजिएगा, कैपिटल बी से कीजिएगा, कैपिटल सी से कीजिएगा, ठीक है, मतलब कि कैपिटल लेटर से। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा उसको जब भी डिनोट कीजिएगा तो स्मॉल लेटर से, जैसे 1 3 5, ठीक है। और नंबर का कलेक्शन है, एक सेट हो गया ये। पर क्या होता है सेट में, बस यही होता है। जैसे देखिए हम ए इक्वल टू ऐसे कह दिए एक्स इज वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। एक्स क्या है, अल्फाबेट का वोवेल्स है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या डिनोट करता है, सेट को, और ये सब क्या डिनोट कर रहा है, सेट के एलिमेंट को। अगर इसके अंदर हम वोवेल्स लिखें तो वोवेल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें से कोई भी अक्षर 12 से नहीं लिखिएगा, सब छोटा से। ये क्या है, सब एलिमेंट है, इसका पार्ट है, इसका पार्टनर है, इसका सब, ठीक है, पार्टनर। तो सेट आपको आ गया समझ में, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड सेट। अब जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशन के बारे में और उसके बाद में सेट के टाइप के बारे में। सेट कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे बनता है, ये सब जानेंगे, ठीक है। सेट आप समझ गए, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, ठीक है। आप गोली खेलते हैं, गोली को टिया लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी एक सेट हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, उसी तरह होता है, ठीक है। तो अब चलिए अब देखते हैं नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन में आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या करना है, ठीक है। एल डब्ल्यू जेड जेड प्लस जेड माइनस, क्या क्या,
एन डब्ल्यू जेड जेड प्लस जेड माइनस क्यू। पढ़िए एक बार, एन डब्ल्यू जेड जेड प्लस जेड माइनस क्यू, क्यू प्लस क्यू माइनस, क्यू प्लस क्यू माइनस, क्या क्यू प्लस क्यू माइनस। इसके बाद पढ़िए आर आर प्लस आर माइनस सी, आर नहीं दिख रहा है क्या, इधर लिख देते हैं, आर आर प्लस आर माइनस और सी। ठीक है, देखिए कौन कौन, ये किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे, गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, समझे। प्राकृतिक संख्या 1 2 डबल अनंत तक जा सकता है। अच्छा, होल नंबर पूर्ण संख्या बउआ जानते होंगे हम लोग, होल नंबर कहते हैं 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, 1 2 3 ठीक है। अब बताइए जेड क्या है, जेड होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब कि प्लस में भी हो सकता है, +1 +2 और -1 -2 भी हो सकता है। ठीक है, देखिए जेड प्लस से दिखाते हैं पॉजिटिव इंटीजर को। देखिए स्मार्ट तरीका से कि स्मार्ट बनिए, इस तरह पॉजिटिव इंटीजर को दिखाएंगे। ठीक है, और जेड माइनस से दिखाते हैं निगेटिव इंटीजर को, इसको निगेटिव इंटीजर को, निगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए क्यू क्यू प्लस क्यू माइनस आर आर प्लस आर माइनस सी, ये सब क्या है, इसको देखिए ध्यान से, क्या है ये सब, इसको ध्यान से देखना है। फिलहाल आप इतना समझे, एन क्या है, नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जेड जहाँ रहेगा वहाँ इंटीजर्स, जेड का मतलब होगा इंटीजर्स, जेड प्लस का मतलब होगा पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस का मतलब होगा निगेटिव इंटीजर, जेड माइनस का मतलब निगेटिव इंटीजर। अब आगे बढ़िए इसके। अब देखिए क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर समझते हैं ना, परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं हो, पढ़े हैं ना हम लोग, जिसको बटा के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं हो। अच्छा, क्यू प्लस तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू माइनस तो नेगेटिव रेशनल नंबर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव रेशनल नंबर। अच्छा, अब आर क्या है, आर प्लस क्या है, आर माइनस क्या है, आर है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जानते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक है, रियल नंबर, हु इज कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर इज द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का ग्रुप कौन है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इससे पॉजिटिव रियल नंबर, कौन रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, इससे निगेटिव रियल नंबर, कौन रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर। खूब ध्यान से देखिएगा बउआ, छोटा मोटा चीज नहीं है, एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो जहाँ भी सी रहेगा इसका मतलब हुआ ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको एक चैप्टर में पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। फिलहाल सेट को आप दिमाग में रखिए, सेट आप समझ चुके हैं, समझ में कि नहीं, एकदम समझ चुके हैं, नहीं समझ आए तो जाइए शादी ब्याह कर लीजिए, सब समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड नोटेशन भी आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे, हमारा मुंह रुक जाता है, कब तक बोलते रहेंगे, शर्म नहीं आता है। देखिए अब हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन जान गए, अब सेट को लिखने का मेथड जानते हैं कि कितना कितना मेथड से लिखा जा सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है, कितना मेथड, 2। ठीक है,
दोनों मेथड को हम लोग नीचे जानेंगे अच्छा से एकदम। देखिए पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर लिस्टिंग, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर लिस्टिंग फॉर या टेबुलर फॉर। क्या बोलते हैं, रोस्टर। देखिए रोस्टर फॉर, टेबुलर फॉर और लिस्टिंग फॉर। रोस्टर फॉर या टेबुलर फॉर या लिस्टिंग फॉर। कौन फॉर, लिस्टिंग फॉर। ठीक है, एक मियाँ के तीन तीन नाम, अब फजलू फजला फजली बाप। ध्यान देना है यहाँ पर। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म। सेट का पहला मेथड कौन है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, एक मियाँ के तीन तीन नाम, फजलू फजला फजली बाप, इसका तीनों नाम है। अब देखिए ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है इस बात को भी समझ लेना है। जिस तरह आप सेट समझे, सेट इज ए ग्रुप ऑफ क्या ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। तो अब बताइए टेबुलर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, लिस्टिंग फॉर्म क्या है, बताइए सोचिए। कुछ नहीं है, सब माया मोह है, सब माया मोह। देखिए ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का आप लिस्ट बना देंगे कोमा दे देकर, बाई यूजिंग कोमा। ठीक, तो कौन फॉर्म हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। जैसे देखिए ये मतलब कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट को। जहाँ भी कैपिटल लेटर रहेगा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अंदर हम दे देते हैं क्या क्या, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा ए। ये हो गया भवेश का। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए 12 जेड लिख देते हैं, जेड माने इंटीजर पूर्णांक का, तो -1 0 1 2 3 4 बस। ठीक है, या इतना भी रख सकते हैं। कोमा का यूज करके हम इस तरह का बना दिए, वो कौन फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द कोमा इज कॉल्ड क्या, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। और दूसरा जो मेथड है उसको थोड़ा समझिएगा, दूसरा मेथड है उसको समझ लीजिए, दूसरा मेथड समझ लीजिए। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी का नाम है रूल मेथड। इसी का नाम क्या है, रूल मेथड। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत अफसोस होगा, इसलिए खूब ध्यान से पढ़िएगा। सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, कोई नहीं बताएगा इस तरह, पूरा अभी दिमाग में सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ठीक है, क्या सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब ये क्या होता है, ये किसका नाम है, इसका दुइयों का नाम है, इस मियाँ जी का तीन तीन नाम है, इसका दो ही नाम है, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसका आप जितना भी पढ़े हो इसका तीन नाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसका दो नाम। तो बताइए ये क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड क्या होता है बताइए। देखिए ये भी एक लिस्ट होता है, बट राइट ए प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट। ये एकदम एग्जैक्ट लिस्ट नहीं बताता है, लिस्ट का प्रॉपर्टी बताता है, लिस्ट के बारे में बताता है। जैसे देखिए हम लिख दिए ए बराबर, इस तरह दे दिए ब्रेसेस, ठीक है, मजिला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक्स स्टैंडर्ड एक्स इज
द वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट, वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। जहाँ भी इस तरह लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा वो कौन फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। ठीक है, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर उसके प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। सीधे नहीं लिख रहा है कि वोवेल्स है ये या यू, हो रहा है कि एक्स इज द वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। तो इसको आपको बदलना होगा रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे बदलेंगे, चाहे टेबुलर फॉर्म चाहे लिस्टिंग फॉर्म में, तो आराम से लिख दीजिए ए। ठीक है, इस सेट को रिप्रेजेंट करता है, सेट ए बराबर यू कह रहा है कि वोवेल्स, तो वोवेल्स लिख दीजिए ए ई आई ओ। ठीक है, तो ये हुआ रिप्रेजेंट करने का मेथड। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड है, 2। एक नंबर कौन, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म, और 2 नंबर कौन, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। जब समझ बुझ गई तो जीने का ढंग आया, जिंदगी गुजर गई पानी वानी पीना है तो पी लीजिए। अब आगे पढ़ना है, जिस तरह पानी पिएंगे उसी तरह इसको भी पी जाना। ठीक है, पी जाने का मतलब याद कर लेना है, समझ लेना है अच्छा से। चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट। सेट के कितने टाइप होते हैं, आप तो कम ही पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे 14 को टाइप। कहो 5 5 10 और 4 14। देखिए टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट का कभी कोई सेट हो है क्या। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ सेट। फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कौन कौन, फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। अब 3 नंबर इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक बार पढ़िए ऊपर से, फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब इसके आगे देखिए एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। वाइड मैंने बेकार, खाली। ठीक है, 5 नंबर पूरा पढ़ते जाइए एकदम। फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। ठीक है, इसका भी 3 बनाना है। सिंगुलेटर सेट, इक्वल सेट, इन डबल एल भी लगा सकते हैं। सिंगुलेटर सेट, सिक्स नंबर इक्वल सेट, सिंगलेटन सेट, इक्वल सेट। आगे देखिए इक्विवेलेंट सेट, 7 नंबर इक्विवेलेंट सेट, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। 10 के वाले में इधर लिख देते हैं। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर। ठीक है, खूब समझ के रखना जी, समझ के नहीं रखेगी तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखो कौन कौन लिखा दिया, पूरा पढ़ो तो।
कहाँ तक निकालिए, इक्विवेलेंट सेट तक। इक्विवेलेंट सेट के बाद में होता है सबसेट एंड सुपरसेट। एक में दो मिलाए हैं तो हो जाएगा कम हुआ है, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। अब आगे देखिए, आगे होता है प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट। प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट कौन कौन, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट और कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट के बाद देखो नॉन कंपेरेबल सेट। नॉन कंपेरेबल सेट, उसके बाद में डिसजॉइंट सेट। ज्वाइंट नहीं हुआ तो डिसजॉइंट सेट, ठीक है। कौन से, डिसजॉइंट सेट। अब देखो पावर सेट, कौन, पावर सेट। चलिए बहु या अभी काउंट करे हैं तो मैनेज किए हैं, फिर मैनेज कर लेना चाहिए क्या। चलिए ये क्या होगा, पावर सेट तक पढ़ लिए। अब देखेंगे हम लोग कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, और ये सब किसे कहते हैं। फलना चिन्ना जो भी है, आलू प्याज टमाटर बैगन परवल भिंडी नेनुआ। देखो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब पूरा हम लोग समझेंगे कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं। फाइनाइट सेट, पावर सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट, कंपेरेबल सेट और कौन कौन किसको कहते हैं। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जिंदगी गुजर गई तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी कैमरा टेम्पररी है इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता होगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको समझने से मतलब है। देखिए फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, मतलब एक निश्चित नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, जैसे भविष्य ही आई यू सेट ए में था, ठीक है, तो फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे उसमें 5 गो था, ए आई यू 5 गो था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर 5, ठीक है। अच्छा इनफाइनाइट सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसमें एको को नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं रहेगा, इसको फाइव से या इस तरह वॉइड सेट द्वारा दिखाया जाता है। सिंगल लेटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट रहेगा, क्या रहेगा, सिंगल एलिमेंट। इक्वल सेट, जिसमें सेट ए और सेट बी का सेट इक्वल होगा दोनों, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा, इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। सबसेट एंड सुपर सेट, ए एलिमेंट बी, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट ऑफ ए अगर बी में हो पूरा तो उस सबसेट बोला जाएगा बी को, एंड बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए, और बी को ए का सुपर सेट बोला जाएगा और ए को बी का सबसेट बोला जाएगा अगर दोनों का एलिमेंट उसी में हो, दोनों मिल जाए। आगे देखिए प्रॉपर सेट, ए सबसेट ऑफ बी बट इक्वल टू नॉट बी इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। यूनिवर्सल सेट, ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, जितना भी पॉसिबल एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा। कंपेरेबल सेट, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, तो कंपेरेबल सेट बोला जाएगा। नॉन कंपेरेबल इसका उल्टा, ना ही तो सबसेट हो ना ही सुपर सेट हो। डिसजॉइंट सेट, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ठीक है, इसमें से इंटरसेक्शन निकालने पर कुछ नहीं है तो हो जाएगा कौन से, डिसजॉइंट सेट। और पावर सेट, सेट फॉर्म बाय ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ए, डिनोटेड बाय पी ए, इतना ही याद रखिएगा, डिनोटेड बाय पी ए, ठीक है। अच्छा 5 मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए वाला एलिमेंट
डेटा बी वाला एलिमेंट हम लिख दें और दोनों में से कोई नहीं मैच करे तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, यही बात है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। सेट वाला भी खत्म हुआ, इसके आगे अब आगे चलाएंगे।